दोस्तों, हम अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं श्री एजुकेशनल हब डॉट कॉम, जो कि 25 नवंबर 2025 को लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों, उस श्री एजुकेशनल हब डॉट कॉम के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ जितने भी आपके सारे डिग्री कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, आपका बीटेक, एमटेक, आपको सारे कोर्सेज वहाँ डिग्री के आपको मिलने वाले हैं बहुत ही मिनिमल फीस में। इसी के साथ दोस्तों, जो आपका सरकारी परीक्षा का हमारा प्लेटफॉर्म है, जो जितनी भी हमारे सरकारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी के हों, सेगमेंट्स कई सारे हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, बैंक की अगर हम बात करें तो नाबार्ड का हो, सिडबी का हो, आपका आरबीआई असिस्टेंट बी का हो, आपका आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, कोई रीजनल रूरल बैंक का हो या एसबीआई का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो गवर्नमेंट का, आपका यूपी पुलिस का, एसआई का, कांस्टेबल का हो, हिंदी का बैच अगर आपको लेना है, पर्टिकुलरली अलग अलग सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरा कोर्स ना लेके आप केवल एक सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री का कोर्स लेना है, तो वो भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ज्योग्राफी लेना है, पॉलिटी लेना है, केवल मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं, केवल इंग्लिश आप लेना चाहते हैं, केवल पॉलिटी आप समझना चाहते हैं, केवल करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ हम लाइव क्लास की फैसिलिटी भी आपको देने वाले हैं। लाइव क्लास में आप हमारे ऐप से भी ले सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है एंड्रॉइड का, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो भी बच्चे जो हमारा ये कोई भी एक प्लान लेना चाहते हैं, हमारे सारे प्लान ये मान के चलिए आपकी 1000 के अंडर हैं। ज़्यादातर जो सरकारी परीक्षा हो गए हैं वो 999 के हैं, और ज़्यादातर जो डिग्री कोर्सेज के हैं वो 799 या 699 के आसपास हैं। अब दोस्तों, इसमें हमने इतने कम प्राइस इसलिए रखे हैं ताकि हमारी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बन सके। मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी संख्या को बढ़ाना, अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो आए, ताकि हम उनको बढ़िया पढ़ा के और अगले साल तक वो सिलेक्शन लें, तो तब अकेडमी का नाम हो। हमारा जो बस इतना लालच है आप लोगों से, और हमारी एक तरीके से ये विश्वास भी है और प्रभु से कामना भी है कि आपका जो है ये जो तैयारी है आपकी, वो आपकी सफलता तक पहुँचे हमारे साथ। अब दोस्तों, यहाँ अगर हम आज बात करें तो यहाँ आपको एक चीज़ बताते चल रहे हैं कि श्री एजुकेशनल हब डॉट कॉम ये पहले सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस अकेडमी के नाम से था। इसको हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस अकेडमी से इसको चेंज करना, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ हम केवल सिविल सर्विसेज में और जुडिशरी में डील कर पा रहे थे, क्योंकि उसका नाम ही सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस अकेडमी। अब यहाँ हम चाह रहे थे कि हम वनडे एग्जाम्स में भी जाएँ और बहुत कम से कम कॉस्ट में हम लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ये हुआ कि हम उसमें डिग्री कोर्सेज भी ले सकते हैं, एक एजुकेशनल हब, एक पूरा एक हब बन जाए, पूरा मार्केट बन जाए, पूरी मंडी बन जाए, कि वहाँ कोई भी किसी भी सेगमेंट का बच्चा जो है, किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा आए हमारे पास और वो पूरी सर्विसेज वहाँ से ले सके। अब हमारा इस जो प्लेटफॉर्म है हमारा, अब आप सुनने को तो ये आपको लगेगा कि ये 999 में क्या क्या देने वाले हैं। तो 999 में या 799 में हम क्या देने वाले हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम वीडियो लेक्चर्स आपको दे देंगे, इसी के साथ में आपको लाइव क्लासेस दे देंगे, इसी के साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दे देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और इसी के साथ में हम आपको पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे आपके पोर्टल में। आपको एक आईडी पासवर्ड हम जनरेट करके दे देंगे, जैसे आप कोर्स को खरीदते हो तो आप लॉगिन करके और आप खुद से आप उसको देख पाओगे। ठीक है। टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा। ठीक है। और एग्जाम में आपका लेटेस्ट पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि हमारे जो टेस्ट जो डिज़ाइन होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम आपको जो ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य है वो ये है कि सिविल सेवा परीक्षा बैच 2026 हम लाने वाले हैं, और ये जो सिविल सेवा का जो बैच है इसकी कॉस्ट हमने रखी है 1999 रुपये। 1999 रुपये में आपको प्रीलिम्स एग्जाम का और मेंस एग्जाम का पूरा एक डेप्थ एनालिसिस विद कंसेप्चुलाइजेशन के, मतलब कंसेप्चुलाइजेशन पे हम काम करेंगे। हम यहाँ किसी एक बुक की बात ना करके, जैसे लुसेंट है या आपका कोई भी एक किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की बुक हमने देख ली, या हमने डीडी बसु पढ़ लिया। हालांकि मैं किसी बुक की बुराई नहीं करता, आपने लक्ष्मीकांति पढ़ लिया, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, आपने कुछ भी मतलब आप महेश बनवाल पढ़ लो या एक्स वाई जेड आप कोई भी बुक पढ़ लो, तो हम किसी भी एक बुक पे या किसी एनसीईआरटी पे फोकस्ड ना होकर इस बैच को हम नहीं बनाए। हम इसमें इस बैच को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है 1999 रुपये के अंदर, कि इसमें आप सिविल सेवा की आप तैयारी करेंगे तो सिविल सेवा के तरीके से जो करंट अफेयर्स है वो आपको इसमें डिलीवर करने का हम काम करेंगे। सिविल सेवा के तरीके से जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले, और या तो घटनाओं को क्रमबद्ध करने वाले, और या तो फिर करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट जो है, करंट अफेयर्स का पार्ट कितना है एग्जाम में, वो सब चीज़ें उसमें गहन विश्लेषण के साथ हमने इस बैच को तैयार करने का पूरा प्रयास किया है। अब इस बैच के अंदर हमने जो सर्विसेज रखी है, आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है 1999। जी हाँ, 1999 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। 25 नवंबर को आप ये जो वेबसाइट है हमारी ये लाइव आ जाएगी। आप अपने घरों से, अपने घर से बैठ के आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स को, इस एजुकेशनल हब को स्टार्ट करने का मेरा अपना लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक तो रीच बने, और ये जो लाखों रुपये बच्चा कहीं ना कहीं लाखों रुपये जो डोनेशन वगैरह देके, और या तो फिर आप बैंक से लोन वगैरह लेके, और अपना बिल्कुल आर्थिक हालात जो हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं बच्चे के, और उसके बाद जो है ऐसी स्थिति में भी कई बार क्या होता है कि बच्चे का नहीं हो पाया तो उसको असफलता तो हाथ लगती ही है, वो मानसिक रूप से तो परेशानी, आर्थिक रूप से भी वो जो है कटघरे में आ जाता है।
वो अगर उस पैसे से, जो पैसा आप एजुकेशन में लगाने वाले थे, उस पैसे से अगर आपके हाथ असफलता लगती है बार बार, क्योंकि हो सकता है कई सारी चीज़ें हैं, कई बार स्टूडेंट के लेवल पे भी चीज़ें खराब होती हैं कि नहीं हो पाया सर, है ना, तो कम से कम उसे ये ना लगे कि यार मैं कम से कम, वो मानसिक रूप से तो परेशान रहे, उसको कम से कम आर्थिक रूप से परेशान ना होना पड़े। उसको देखते हुए 1999 रुपये का ये बैच हमने स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया कि हम हर बच्चे तक समाज का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, जाति से हो, धर्म से हो, कोई किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए 1999 रुपये मेरी वेबसाइट पे आके कोई भी बच्चा इसको ले सकेगा कोर्स को। दूसरी चीज़, इस बैच के अंदर अब हम क्या पढ़ाएंगे, आपको हम विस्तार से बता दिया हमने कि देखिए आपको इसमें लाइव क्लास हम देने वाले हैं। अब बहुत सी बार चीज़ों बच्चों के मन में क्या चीज़ें आती हैं कि सर हम लाइव क्लास में नहीं होंगे, ठीक है, मान लो हम मजदूरी करते हैं या हम कहीं और पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी, हम खेत में काम कर रहे थे, या तो हमारा उस टाइम में टाइम नहीं लग पा रहा सर लाइव क्लास में आने का, तो हम कैसे करेंगे इस कोर्स को। देखिए 1999 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अगर आप वाकई सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप मुखर्जी नगर या कहीं कोटा राजस्थान या कहीं XYZ, आप जहां, आप सहारनपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, तो आप एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप केवल इन जगहों पे, मान लो आप राजस्थान से दिल्ली जा रहे हैं, तो 2000 रुपये आपका टिकट में लगता है। उसके बाद फिर आप अपने घर से इतना दूर वहाँ जाके पीजी में रहना, खाना पीना सोना सब कुछ वहीं होगा, ठीक है, तो आपका कितना पैसा लग जाएगा आप ये मान के चलिए। उसके बाद भी कोई गारंटी दे रहा है आपको, कोई गारंटी है? अब गारंटी तो आपको सर आप दोगे, मैं कि हाँ गारंटी तो हम भी नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम 1999 रुपये में आपको हम सफलता के बहुत करीब पहुंचा देते हैं। अब देखिए मेरा जो कोर्स है, मैं अभी पूरा डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम क्या इसमें हम चीज़ें डिलीवर करेंगे। अब जैसे सपोज करो तुम बिल्कुल बिगनर हो, ये जो बैच हमने बनाया ना, बिल्कुल शुरुआत जो बच्चा कर रहा है, उसके लिए भी, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट है वो तो उस चीज़ को कैच कर ही लेगा ना। मेन चीज़ है उस बच्चे को डिज़ाइन करना, उस बच्चे के हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन करना, तो उस बच्चे के हिसाब से, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पता, पाषाण काल नहीं पता, मौर्य काल नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री सबने पढ़ी थी लेकिन इतना पुराना पढ़ा था क्योंकि उसके बाद बहुत से बच्चे उस चीज़ को भूल चुके हैं, लेकिन हाँ हल्का सा हम याद दिलाएंगे तो वो चीज़ें उसको याद आ जाएंगी कि हाँ ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। सम्राट अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, सिकंदर कौन थे, ठीक है, और हेमचंद्र विक्रमादित्य जी कौन थे, अकबर कौन थे, बाबर कौन थे। तो इस तरीके से जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, या संविधान के बारे में सबने पढ़ा है, संसद भवन क्या है, विधानसभाएं क्या है, सांसद विधायक सब जानते हैं, MLC क्या है, MLA क्या है, चुनाव किस तरीके से होते हैं, चुनाव आयोग क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। जो सरकारी जो पुस्तकें होती थी ना, उस पर पहले एक पीछे की तरफ, सबसे पीछे जो बुक का बैक कवर होता है, उस पर झंडा लगा होता था, हमारा राष्ट्रगान लिखा होता था और मौलिक कर्तव्य लिखे होते थे। तो वो सबको एक याद दिलाने की आवश्यकता है केवल, और जो बच्चा सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उससे इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इस बैच के अंदर बात कर लेते हैं, हम आपको देने के वाले हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और सारे स्टडी नोट्स विद करंट अफेयर्स नोट्स कंप्लीट। अब आप बात करेंगे कि सर आप जो करंट अफेयर्स देंगे, हम करंट अफेयर्स आपको 2025 का देंगे, 2026 का देंगे और 2027 का देंगे। ये जान लीजिए आप 2025, 2026, 2027 और जितने भी आपके जो हॉट टॉपिक्स हैं सिविल सेवा की दृष्टि से करंट के, उन सब पे लाइव क्लास आपको मिलेगी यहाँ, ठीक है। ये बात अच्छे तरीके से अपने जहन में आप बिठा लीजिए। इसी के साथ आप प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भारत और विश्व का इतिहास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। भारत के इतिहास में आपका स्टार्टिंग करके पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल आया, फिर मौर्य, ये जैन और बौद्ध धर्म आ गए, फिर उसके बाद में मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद में फिर आपका मौर्योत्तर साम्राज्य जितने भी हुए आपके, चोलचेर, पांड्य, कन्नौज, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बाद फिर अरबों का आक्रमण, राष्ट्रकूट, सातवाहन साम्राज्य, ब्राह्मण वंश और आपका ये होते हुए मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल और उसके बाद मराठा, फिर अंग्रेज, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया और वहाँ से हो जाते हुए क्रांतिकारी घटनाएं देखते हुए 1947 में देश आज़ाद कराने के बाद में जनता पार्टी की सरकार का गिरना, जनता पार्टी की सरकार का बनना, उसका गिरना, मोरारजी देसाई की सरकार, जियो पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट से हम देखने का प्रयास करेंगे, वर्तमान सरकार NDA की जो चल रही है वहाँ तक। उसी से कनेक्ट करके फिर हम पॉलिटी के संदर्भ में चलेंगे कि भाई देखिए आपके फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, आपके आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपकी अनुसूचियाँ क्या है, संपत्ति सूची क्या है, केंद्र सूची क्या है, आपकी राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, उसी के साथ आपकी जो 8वीं अनुसूची है वो क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाएं क्या है, पंचायतें क्या है, 73वां संवैधानिक संशोधन क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है, वो सारी चीज़ें, फजल अली आयोग, ठीक है, KM पणिक्कर वगैरह, ये सब हम सारा मंडल आयोग वगैरह ये सब हम पढ़ते चलेंगे। चुनाव आयोग क्या है, अधिकरण क्या है, अभिकरण क्या है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, न्यायिक संस्थाएं, अर्धन्यायिक संस्थाएं, ये सब पढ़ते हुए फिर हम भूगोल की तरफ चलेंगे। भूगोल में आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति कैसी है, पर्यावरण से उसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। पर्यावरण में आपका जितना भी अधिनियम है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, वन्य जीव अधिनियम 1972 हो, या आपका जितना भी आपका रामसर साइट्स हैं, यूनेस्को की साइट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने का प्रयास पूरा करेंगे। करंट एस्पेक्ट से सब कुछ रिलेटेड रहेगा। भारतीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो पूरा बैंकिंग सिस्टम, आपका पूरा सेबी का सिस्टम, आपका पूरा जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंकिंग सिस्टम में आपका पूरा शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, फॉरेन बैंक, रिजर्व बैंक, सारा कुछ आ गया आपका। इसी के साथ में आपका बजट, बजट बनता कैसे है, ठीक है, उसका प्रोविजन तो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, और बजट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, वो सारा हम पढ़ेंगे। आपका नीति आयोग, योजना आयोग जो पहले था वो हम पढ़ेंगे। इसी के साथ में आपकी जितनी सरकारी योजनाएं हैं जो करंट में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, या जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी योजनाएं आपको बताई जाती हैं। वहीं आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी योजनाएं आपको बताई जाती हैं, ठीक है, जिस स्टेट से आप आते हैं।
ये हम प्रारंभिक परीक्षा में पूरा आपको कवर करा के चलते हैं। अब इसी के साथ में यहाँ हम मुख्य परीक्षा की हम बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में आप सभी जानते हैं, देखिए 9 पेपर्स होते हैं। तो सामान्य अध्ययन के 4 हैं। सबसे पहला पेपर निबंध का होगा, निबंध का यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद में आपके वैकल्पिक विषय के होते हैं 2 पेपर, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का कंपलसरी पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट कराएंगे। ये हम आपको बता चुके हैं कि स्टडी नोट्स आपको दिया जाएगा, क्लासरूम के डेली नोट्स, यानी कि जो स्लाइड से आपको टीचर पढ़ाएंगे वो स्लाइड आपको दी जाएगी, आपके पैनल में ही सेव रहेगी। मासिक करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस की सीरीज़ के साथ और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के साथ ये सारी सुविधा 1999 में शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। जो स्टार्टिंग के 100 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये सुविधा 1999 की है। बाद में इसका शुल्क बढ़ाया जा सकता है। शुल्क मैं कह नहीं सकता कितना बढ़ जाएगा, लेकिन शुल्क बढ़ेगा, ये निश्चित है। ठीक है, 100 विद्यार्थियों के बाद ये शुल्क बढ़ेगा, ये निश्चित है। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 1999 में, और सभी टॉपिक जो हैं वो गहन विश्लेषणात्मक चर्चा पर आधारित है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन का लाभ जो है वो इस कोर्स में उपलब्ध होगा। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सामग्री जो जितनी भी आपकी है वो इस कोर्स के अंदर पूर्ण रूप से उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।